ओके, सो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम में क्या है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है यहाँ पे, इस पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। कितने हैं फोर्स, नेम क्या क्या है, F1 है जो कि 150 है, F4 है जो 100 है, F3 है एंड F2 80 है। सो हमें क्या करना है, यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। क्या करना है हमें, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट। सो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में, कहीं भी रिजल्टेंट फोर्स हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स सिस्टम अगर हम बात करें तो ये F1 है एक, F2 एक दूसरा फोर्स है, F3 एंड F4, ये चार तरह के फोर्स लग रहे हैं। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो देखोगे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, एक फोर्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है मेरा F1 इज इक्वल टू है 150 न्यूटन। दिख रहा है सभी लोगों को स्क्रीन? यस सर। ओके, सो ये हमने एक फोर्स ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये हमारा एक फोर्स हो जाएगा, ये F1 है। F1 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। अब इस फोर्स के लिए एक होगा मेरा y एक्सिस और एक होगा मेरा x एक्सिस। यहाँ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे F2 है, F2 को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखोगे F2 के लिए अगेन में वैसे ही, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे। एक मिनट इसको ड्रॉ इरेज कर लो। इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ और इसके लिए रेड। सो ये मेरा एक वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस निगेटिव हो जाएगा, और इसमें फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स कितना लग रहा है 20 डिग्री पे, ये F2 लग रहा है। उसी तरीके से F3 है, वो F3 डाउनवर्ड है, सिर्फ y डायरेक्शन में। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हम बोले तो सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सिर्फ ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंगल में नहीं लग रहा है, ये 0 डिग्री है y से, F3 लग रहा है। एंड F4 जो है ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके का, इसके लिए कलर में अलग यूज करता हूँ। यहाँ पे ये एक अलग फोर्स सिस्टम, ये अब इसमें एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ये F4 लग रहा है और इसका एंगल कितना है 15 डिग्री। अब हमें सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू है 80 न्यूटन, सभी न्यूटन में है। ओके, 80 न्यूटन है ये 110 न्यूटन है, ये F4 जो है 100 न्यूटन है, और ये हमारा 150 न्यूटन है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है कि नंबर ऑफ फोर्स को सम करना है। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू R। बट यहाँ पे F1 F2 F3 F4 जो है वो एंगल में लग रहा है, सभी एंगल में लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एंगल में लग रहा हो तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखो, इस फोर्स का F1 कॉस 150 डिग्री, ये हो जाएगा F1 साइन F1 जो 150 मैंने लिख दिया, 30 डिग्री होगा, 150 नहीं 30 डिग्री एंगल है ना।
कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। उसी तरीके से इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा इसका F2 यानी कि F2 कॉस 20 डिग्री, और ये हो जाएगा F2 साइन 20 डिग्री। ये चीज़ सभी के समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉस साइन में नहीं टूटेगा, ये क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलोंग ही है डाउनवर्ड, तो ये यही फोर्स रहेगा। F4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? F4 कॉस 15 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा F4 साइन 15 डिग्री। सो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसा बनाएंगे देखोगे, मतलब टेबल बनाएंगे, चार्ट में टेबल बनाएंगे। यहाँ से टेबल बनाएंगे, यहाँ पे ये फोर्स है, इसमें लिखेंगे फोर्स, इसमें लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा में हम लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब हमें फोर्स निकालना है F1। अब F1 का कंपोनेंट F1 इज इक्वल टू कितना है 150, तो इसका अलोंग एक्स एक्सिस 150 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। इसका अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, F1 के जगह पे 150 लिखेंगे, F1 वैल्यू दिया हुआ है, F1 का वैल्यू यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 150 साइन 30 डिग्री। F2 इज इक्वल टू दिया हुआ 8 न्यूटन। अब देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। कन्वेंशनली हमने बोला था कि पॉजिटिव जो रहेगा एक्स एंड पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड के न्यूमेरिक वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो हमने पॉजिटिव लिखा, मतलब डायरेक्शन जो होगा वो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। F2 में देखो ये अपवर्ड है, यहाँ पे F2 यानी कि F2 80 कॉस 20 डिग्री, ये क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन ये लेफ्ट वर्ड है, मतलब क्या कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -80 साइन 20 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे साइन 20 डिग्री, 80 साइन 20 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे F3 देखो F3 इज इक्वल टू कितना है 110, इसका वाई एक्सिस है, एक अलोंग एक्स एक्सिस है क्या, ना इधर कोई कंपोनेंट है इसका ना कोई इधर कंपोनेंट, ये वर्टिकली है यानी कि 90 डिग्री पे ये, तो इसका हमें कंपोनेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F3, तो अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा एंड अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा -110, क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। उसी तरीके से F4 हम लोग F4 का कैलकुलेशन करेंगे। F4 इज इक्वल टू कितना है 100 न्यूटन, एंड यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव, तो देखो F4 ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंगल यहाँ से बना रहा है, जिसका प्रोजेक्शन इस पे बनेगा, ऐसा प्रोजेक्शन बनेगा जो हमने कल डिस्कस किया था। तो F4 एक अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा 100 कॉस 15 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा -100 कॉस 100 कॉस 15 डिग्री, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम करेंगे। सम क्या करेंगे, फोर्स ऐसा सम करेंगे, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उसका समेशन निकालेंगे। तो सम अगर हम 2 + 5 + 6 कुछ लिखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा ना। तो मान लेता हूँ कि जो सम कर रहे हैं फोर्स वो आएगा Fx इज इक्वल टू, अल्जेब्रिकली ऐड करना है, अल्जेब्रिकली मतलब जिसका जो सिंबल है
वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 150 cos 30 डिग्री प्लस 80 cos 20 डिग्री प्लस 0, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस भी आया था ना हम लोग का अलोंग वाई एक्स एक्सिस F2 वाला, ये माइनस होगा, यहाँ पे F2 जो होगा माइनस होगा, ये प्लस कहाँ से आ गया, ये माइनस होगा। अलोंग एक्स एक्सिस ये निगेटिव है ना, ये डायरेक्शन निगेटिव है इसका, बाद बाकी सभी लोग पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये निगेटिव हो जाएगा। सर तो फिर y पॉजिटिव होगा ना F2 का? F2 का, हाँ यस सर। F2 का y जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपवर्ड है। अपवर्ड में जो भी रहेगा यस वो सर। पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ये ऐसे, ये जो रहेगा पॉजिटिव लेंगे, राइट पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट निगेटिव लेंगे, डाउन निगेटिव लेंगे। y में डाउन निगेटिव, अप पॉजिटिव, लेफ्ट x में लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव। एंड देन यहाँ पे देखो ये 100 है कॉस, यानी कि इसका यहाँ पे ये, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 100 कॉस 100 कॉस 15। अब चूंकि देखो यहाँ पे हर एक चीज़ न्यूमेरिकल है, मतलब क्या कि इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सम करेंगे तो वैल्यू इसका आ जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 150 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। √3/2। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार। देन माइनस 80 cos 20 का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हो तो, अदरवाइज़ मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो cos 20 का वैल्यू जो होगा वो फ्रैक्शन में आएगा लगभग 0.94। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.94। जीरो तो जीरो, इसका कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos 15 का कितना होगा, तो प्लस 100 cos 15, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ फिर से, cos 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.96 या 97 लिख सकते हैं आप इसको, 0.97। ठीक है, उसी तरीके से हमने इसका भी निकालेंगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू √3/2, मैं सॉरी cos 30 डिग्री हमने वैल्यू निकाला इसका, तो ये हो जाएगा 0.87 अप्रॉक्सीमेट, इसका 0.87। तो हमने 150 इंटू 0.87 माइनस 80 इंटू 0.94 प्लस 100 इंटू 0.97। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। आप अगर सॉल्व करते हो तो इजीली हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो 150 मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, इंटू 0.87 का वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू होगा 130.5 अप्रॉक्सीमेट, माइनस हमने फिर से 80 इंटू 0.94 हमने यूज किया, तो यहाँ पे आ रहा है 75.2, एंड फिर प्लस हमने इसे यूज किया तो ये 97 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे हम लोग सम अप कर देंगे, तो 130.5 माइनस 75.2 प्लस 97, तो ये मेरा टोटल जो आंसर हो जाएगा एफ एक्स, फोर्स अलोंग एक्स जो हो जाएगा वो है 152.3। अब इसका सिंबल कैसा है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, पॉजिटिव है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, और एफ एक्स पॉजिटिव है मतलब क्या कि ये राइट साइड में लग रहा है, ना कि लेफ्ट साइड में। ये पॉजिटिव आया, यहाँ पे अगर निगेटिव आ जाता तो हम लोग ये कहते कि ये फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, अभी ये फोर्स राइट साइड में लग रहा है।
क्लियर है सर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर तो ये समझ में आया, राइट लेफ्ट, ये चीज़ थोड़ा याद रखोगे। पॉजिटिव आएगा जब इस तरीके से सम अप किए, पॉजिटिव आया क्योंकि हमने पॉजिटिव राइट वर्ड, कन्वेंशनली पॉजिटिव राइट वर्ड लेते हैं, और निगेटिव लेफ्ट वर्ड, वाई में पॉजिटिव अपवर्ड, निगेटिव डाउनवर्ड, तो ये हमारा राइट वर्ड लग रहा है। तो इस तरीके से सिमिलरली हम लोग सॉल्व करेंगे किसका, वाई एक्सिस का के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई से। अब एफ वाई ये देखो पॉजिटिव है तो प्लस 150 साइन 30 डिग्री, माइनस 80 साइन 20 डिग्री, माइनस सर वो प्लस 80 साइन 20 होगा। अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ मैंने, हाँ क्या लिखा है, पॉजिटिव, हाँ तो ये पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ये पॉजिटिव। देन माइनस 110 एंड माइनस 100 कॉस 15। अब हम लोग इसके वैल्यू निकाल देंगे वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला। तो 150 इंटू साइन 30 हमने रखा, ये वैल्यू आ रहा है 75, प्लस 80 इंटू साइन 20, साइन 20 ये आ रहा है 27.36, 27.36 माइनस 110 एंड माइनस 100 कॉस 15 डिग्री। तो ये आ रहा है मेरा 96.59। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक मिनट, 75 प्लस 27.36 या 56 जो भी होगा अप्रोक्सीमेट, माइनस 110 माइनस 96.59, 96.59। तो ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा, ये वैल्यू आ रहा है माइनस 104.23। दैट मीन्स जो फोर्स लग रहा है वो y के लॉन्ग नीचे लग रहा है, x के लॉन्ग राइट वर्ड लग रहा है। क्लियर है? यस सर। ये चीज़ क्लियर हुआ? यस सर। तो यानी कि देखो यहाँ पे फोर्स सिस्टम जो हम देख रहे थे कि पहले हमने प्रॉब्लम देखा था, ये प्रॉब्लम था मेरा इस तरीके का, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है और इस पर इस तरीके से फोर्सेज लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, मीडियम कुछ भी हो, कुछ किसी तरीके से कोई खींच रहा हो या रस्सी बांध के रखा हो, इस तरीके का फोर्स लग रहे हैं। इसको हर एक फोर्स को मैंने एक एक सिस्टम बनाया। जैसे ये एक सिस्टम बना, ये वाला एक सिस्टम बना, उसके बाद मैंने इसे एक सिस्टम बनाया, देन हमने इसे एक सिस्टम बनाया, एंड देन इसे हमने एक सिस्टम बनाया। और सभी फोर्सेस के हमने क्या किए, सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट निकाले विथ साइन, अलजेब्रिक साइन हमने निकाल दिए। ये माइनस, यहाँ पे देखो प्लस, देख लेता हूँ एक बार, ये प्लस, ये एक्स माइनस, वाई प्लस, 0, यहाँ पे वाई माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। उसके बाद हमने एफ एक्स के लॉन्ग हमने फोर्स कैलकुलेट किया, ये फोर्स एफ एक्स के लॉन्ग है, एंड सिमिलरली हमने वाई के लॉन्ग कैलकुलेट किया। सो हमें एक सिस्टम मिला, फोर्स सिस्टम, रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम मिला मुझे, और वो सिस्टम किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस तरीके से। ये इधर लग रहा है 152.3 और y डायरेक्शन में, निगेटिव y डायरेक्शन में ये जो लग रहा है -104.23। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा,
तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने बताया था एफ आर फोर्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट अंडर यस यस एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई। ठीक है, हमने ऐसा कैलकुलेट किया था, कल मैंने बताया था। तो अब हम लोग इसे कैलकुलेट कर देंगे एफ आर यानी कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना माइनस 152.3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 104.23 होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ 152.3 स्क्वायर प्लस अब ये माइनस है और माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो 104.23 स्क्वायर। ओके, ये गलत हो गया मेरा थोड़ा, एक 1.53 स्क्वायर प्लस 104.23 स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 184.55। हो सकता है आपका फ्रैक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर ज़्यादा हो। तो ये क्या हो गया, फोर्स का वैल्यू हो गया। कोई एक रिजल्टेंट फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है, उसका वैल्यू कितना है 184.55। ये वैल्यू हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा हमने ये भी देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एफ वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 104.23 डिवाइडेड बाई 152.3 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 104.23 डिवाइडेड बाई 152.3। ठीक है, तो फोर्स अलोंग एक्स एंड फोर्स अलोंग वाई। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ tan इनवर्स जो हमारे कैलकुलेटर में ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्ट tan इनवर्स यूज़ करूँगा या tan थीटा जो भी है उस तरीके से निकाल लेता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे में है या नहीं है, एक मिनट। tan इनवर्स कहा गया, tan इनवर्स है शिफ्ट, देख शिफ्ट tan इनवर्स मेरा वैल्यू है माइनस 104.23 डिवाइडेड बाई 152.3। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट आ रहा है 34.3 या मान लो 35.38 ऐसा कुछ आ रहा है। मैं 35 मान लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो। तो ये जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में ये थीटा यहाँ पे 35 डिग्री या 34 पॉइंट समथिंग डिग्री पे ये अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके, ये थोड़ा सा, एक मिनट, शायद हो सकता है मैं कुछ गलत तो नहीं किया हूँ। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने तो सॉल्व किया है सही से। ठीक है, इसका कंपोनेंट अगर हमने किया था, हो सकता है कहीं गलत। 150 cos 30 का वैल्यू कितना होगा, गलत मैंने लिखा है क्या? 150
150 इंटू कॉस 30। 75.√3। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक, हाँ ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 129.5, ये 129.5 आएगा यहाँ पे, या 130 आएगा 5 है, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ये सही है। ओके तो ये हमारा वैल्यू जो आया था रिजल्टेंट, हमने कहीं गलत किया है, मतलब ये माइनस ये 75.2 आ रहा है, मैंने गलत किया है कहीं कैलकुलेशन में। यहाँ पे -80 कॉस 80 कॉस कहाँ गया, कॉस 80 कॉस 20 75 20 ही है ना। ओके ओके ओके, ओहो सॉरी मैंने एक गलती किया है, मैंने एक गलती किया, ये कॉस ठीक है साइन, मैंने यहाँ पे गलती किया है, देखो एलोंग एक्स एक्सिस मैंने कॉस लिख दिया है यहाँ पे, वही मैं बोलूँगी, देखोगे केयर करोगे यहाँ पे गलती मैंने क्या किया है। यहाँ पे देखो ये कॉस है ना, मैंने कल बताया था कि जिसके अलोंग थीटा दिया हुआ रहेगा वो कॉस में जाएगा, और यहाँ और साइन, जिसके अलावा नहीं दिया होगा साइन साइन में जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे F2 साइन होगा, यहाँ कॉस नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया, मैं कन्वेंशनली रूल पे लिख दिया, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन 20 डिग्री होगा। ठीक है तो 80 साइन 20 डिग्री, यहाँ पे भी साइन होगा। मैंने क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस में जो था, ये थोड़ा ध्यान दोगे आप लोग भी जब भी यूज करते, साइन 20 डिग्री, ये तो कॉस हो जाएगा। ओके कॉस साइन ठीक है, ये ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये तो F2 में दोनों वैल्यू सेम रहेगी क्या? नहीं F2 में दोनों वैल्यू कैसे सेम हो जाएगी, F2 सर जो डाउनवर्ड है उसमें तो नेगेटिव आ जाएगा ना F3 में ना, रिजल्टेंट। नहीं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ अभी, इसकी, हाँ दो कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, तो ये जो है कॉस है, ये साइन 20 है, ठीक है तो यही देखा 80 साइन 20, मैंने साइन 20 का वैल्यू निकाला, यहाँ पे साइन 20 का वैल्यू, तो साइन 20 का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन 20 का वैल्यू हो जाएगा 0.34, ये हो जाएगा 0.34 अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा 0.34। हाँ और ये जब हम सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगा हमारा, ये आएगा 129.9 अप्रॉक्सीमेट, देन माइनस ये आएगा 27.4 अप्रॉक्सीमेट, और ये आएगा प्लस 96.6 अप्रॉक्सीमेट। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे fx का वैल्यू जो आ जाएगा वो इक्वल टू आ जाएगा मेरा 199.1, ठीक है, ये सॉल्व करके आएगा। उसी तरीके से fy हमने निकाला था, fy देखो यहाँ पे मैंने साइन लिख दिया था गलती से, क्यों, ये थोड़ा केयर करोगे कि जिसके अबाउट एंगल दिया हुआ रहेगा उधर थीटा है, तो ये कॉस के y के लॉन्ग दिया हुआ है, जनरली हम y के लॉन्ग क्या लिखते हैं, साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये एंगल यहाँ ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे f कॉस थीटा लिखेंगे, f साइन थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे कॉस 20 डिग्री होगा, यहाँ पे कॉस 20 डिग्री। ये y माइनस है, माइनस सिर्फ नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है F3, तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो उसका यहाँ पे लिख दिया हमने, और यहाँ पे तो ये सही है, F 100 वाला जो है 100 माइनस में, देखो ये माइनस में, इधर थीटा है, कॉस थीटा इधर जाएगा, इधर साइन थीटा आएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर इसी में गलत हुआ होगा, यहाँ पे रुक जाओगे, यहाँ पे कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के यहाँ पे कॉस कर देंगे, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगा वो देखते हैं, कॉस 20 डिग्री। इसे जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये वैल्यू आएगा 75.0 प्लस 75.2 माइनस 110 एंड माइनस 25.9, और ये इक्वल टू हो जाएगा इसका रिजल्टेंट 14.3। यानी कि अब देखो यहाँ पे 14.3 मतलब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस तरीके का नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स जो ड्रॉ होगा वो कैसा ड्रॉ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ऐसा ड्रॉ होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस में 199.1 और वाई एक्सिस में जो हो जाएगा 14.3 आ जाएगा। एक रिजल्टेंट फोर्स ऐसा कहीं पे लगेगा आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14.3 होल स्क्वायर प्लस 199.1 होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जो भी हम सॉल्व कर लेंगे वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, देन थीटा, इस ये जो वैल्यू आएगा वो रिजल्टेंट आ जाएगा, देन यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई एक्सिस, यानी कि 14.3 डिवाइडेड बाई 199.1। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग tan इनवर्स 14.3 डिवाइडेड बाई 199.1 कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगा वही वैल्यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो भी कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा यहाँ पे, ये जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। क्लियर है? यस सर। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो जनरली 199.6 दिया हुआ है, ऐसे देख लेना, और यहाँ से भी कोई क्लियर है। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इस तरीके का प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक मिनट, चलो एक वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके का रहेगा। यस सर, एक और करा दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, 850 सर, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, यस सर, थैंक यू सर। देखता हूँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूँ। सॉल्व करोगे आप लोग ये, मतलब उस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चाहे उस तरीके का ही प्रॉब्लम बनाना है तो वो पहले मैं देता हूँ, उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो फिर सेकंड प्रॉब्लम में बनाएंगे। इसको मत सॉल्व करो अभी, मैं दूसरा दे रहा हूँ। इसे सॉल्व कर सकते, इसे कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं, बोलेगा कोई? सर कर लेंगे। करो, सॉल्व करो। यस सर। अभी सॉल्व करो सभी लोग, सभी लोग उधर सॉल्व करो, फोटो खींच खींच के भेजो कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं अभी, जस्ट अभी।
इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, डिटरमिन या डिटरमाइन द x component and y component of each forces and then determine the resultant force and angle of inclination of resultant force। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। कौन कौन है? जानवी सॉल्व कर रही हो इसे आप? जानवी यस सर। सॉल्व कर रही इसे आप? ओके। शुभांगिनी, यस सर। शुभांगिनी यस सर। सॉल्व कर रही आप इसे? यस सर। यस सर कर रहे हैं। किटू कौन है? चंदेल, शिव कुमार या चंदन, कौन है? घूमने गया है। ओके। अविनाश सॉल्व कर रहे इसे? यस सर। ये कौन है? काफिलताविश यस सर। कौन है भाई? कार्तिक? कार्तिक। ओके। यस सर। क्या बात है, नया नया नाम रखते हैं, अच्छी बात है। चलो वंदना सॉल्व करो। समर्थ ये भी टर्न ले गया है। यस अच्छा हो, मूवी देख रहे हैं क्या हाँ। उधर? नहीं। हाँ सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करके सभी लोग जितने भी सॉल्व करते हैं फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, मुझे ग्रुप पे डाल दो सभी लोग। जतिन सॉल्व करके आप रखो। पीयूष, पीयूष तिवारी, तिवारी जी यस सर। यस सर। सॉल्व कर रहे हैं? सर अभी तो ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा अभी ज्वाइन हुए तो मतलब क्या किया जा सकता है बताइए आपके लिए? हाँ सर आगे वाले क्वेश्चन देख लूंगा सर। हाँ चल ओके ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोगों के सेवा में यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ, एक बार देख लो प्रीवियस क्लासेस के, और उसके अकॉर्डिंग आप जब मिस कर रहे हैं तो क्लास करो उसे, आप उसे अटेंड करते रहो जो भी यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है। हाँ जो मैं लिंक शेयर किया हूँ उस पर हर एक दिन का क्लास का डला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सर सर एफ एक्स इज इक्वल टू -20.6
एफ एक्स इज इक्वल टू -20.6 और fy is equal to 250.1. एफ वाई इज इक्वल टू 250 पॉइंट। 0.1 किसका किसका इतना आया आंसर? बोलिए वंदना, बोलिए। सर नहीं आया है अभी। सर तीनों को कॉस के अलोंग ही करेंगे ना सॉल्व? कॉस साइन जैसा प्रॉब्लम है वैसा सॉल्व करेंगे। यस सर। सर एफएक्स के लॉन्ग सर 265.09 आया। 260 5.09 ओके। वाई के लॉन्ग निकाल रहे हैं सर। अच्छा निकालो, दोनों निकालो पहले। चलो देखते हैं। हाँ जो लोग सॉल्व किए कर लिए, नहीं तो उधर नींद भी ले। वाई के लॉन्ग सर 113.89। चलो ओके देखते हैं हम। सो देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फोर्स जो है देखोगे, एक 80 न्यूटन, ये एक फोर्स है, एक 120 न्यूटन है, और ये। और हम तीनों फोर्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर किसी को परेशानी हो रही हो कि नहीं समझ में आ रहा है, तीनों फोर्स को अलग अलग ड्रॉ करके और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं। ये एक फोर्स है, ये 35 डिग्री है। एक फोर्स है इस तरीके का, और ये कितना है, ये टोटल फोर्स जो हो जाएगा ये, सॉरी एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। ये 120 है,
एट एक जो फोर्स है ये इस तरीके का, ये 40 डिग्री, ये 80 न्यूटन हो गया। अब इसका हम लोग एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट सभी का हम लोग निकालेंगे। सो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 40 cos, सॉरी 40 बोल रहा हूँ, 80 cos 80 cos 40 ओके 80 cos 40 एंड यहाँ पे 80 sin 40, यहाँ पे हो जाएगा 120 cos 70 एंड यहाँ पे हो जाएगा 120 sin 70। यहाँ पे हो जाएगा, देखो कौन कितना फोर्स है वो 150 है, तो माइनस 150 cos 35 है, मैंने 30 लिख दिया, और यहाँ पे 150 sin 35। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसे टेबल बना देंगे। टेबल बनाने से आसान हो जाता है, आप डायरेक्ट भी टेबल बना सकती है, इस यहाँ से आप लोग डायरेक्ट टेबल बना सकते हो। तो टेबल यहाँ पे हो जाएगा फोर्स एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। अब यहाँ से हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कितना है 80 न्यूटन, 80 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 80 cos 40 डिग्री एंड वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 80 sin 40 डिग्री। 40 उसी तरीके से 120 न्यूटन, तो इसका 120 cos 70 डिग्री हो जाएगा। बहुत लोग, मैं जानता हूँ कि ये 30 लेकर के होंगे, नहीं, इसका एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये यहाँ से यहाँ एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 120 cos 70 और यहाँ पे 120 sin 70 एंड थर्ड जो फोर्स है वो है 150। अब देखो एक्स कंपोनेंट इधर निगेटिव में आएगा, तो माइनस 150 cos 35 डिग्री, सॉरी cos 35 और यहाँ पे हो जाएगा 150 sin 35। अब इसी सभी को निकाल का वैल्यू निकाल देंगे, और वैल्यू निकालने के बाद इसी तरीके से हम लोग निकाल देंगे, टेबल ही बना करके आसान रहता है। तो यहाँ पे फोर्स इसका वैल्यू निकालेंगे कि एक्स न्यूटन 80 न्यूटन का, 120 न्यूटन का, 150 न्यूटन का, इस तरीके से बनाए सभी लोग। तो इसका मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ कितना आएगा वैल्यू। कैलकुलेटर से 80 cos 61.2 40 61.2, उसी तरीके से 120 cos 70 41 41.0 ओके 41 एंड देन 150 cos 35 122.8 122.87 है 8 ओके। सो ये हो गया, ये 61 है, हाँ ओके। उसी तरीके से along x हो गया, ये along x along y हमें कैलकुलेट करना है, तो उसी तरीके से कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 80 sin 40 51.4 then similarly 120 sin 70 112.73 6.76, ये पॉइंट है यहाँ पे ध्यान। एंड देन लास्ट वन है, अब यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा है, वो गलती किया, ये सब चीज़ ध्यान दोगे, हाँ? नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 150 sin 35 86 एग्जैक्टली 86.03 आप ऐसा लिख सकते।
अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। इसको ऐसे भी लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ना, समेशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, बोलते इसको प्रोनाउंस करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि फोर्स एलोंग एक्स जितने भी है सभी को हम ऐड करेंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप ऐड कर दो यहाँ से, एफ एक्स इज इक्वल टू 61.20 प्लस 41.0 प्लस माइनस 122.8। माइनस क्यों लिखा आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में थर्ड कंपोनेंट, थर्ड फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा एक स्केल ऑफ निगेटिव है। तो इसका वैल्यू कितना आया कार्तिक, कितना आया इसका? -20.6। -20.6। सिमिलरली वाई, एफ वाई इज इक्वल टू कितना आया? 250.1। 250.1। ये दो हमारा फोर्स निकल गया कंपोनेंट। अब ये कौन से, तो एफ एक्स अगर निगेटिव है तो एक कंपोनेंट निगेटिव डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, या मान लेते हैं ये ऐसा ही होगा ना, रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही होगा। जनरली बीच में ही रहता है, बाहर भी रह सकता है रिजल्टेंट, आउटसाइड भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि इसी में। तो इसका प्रोजेक्शन इस पे, इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो हम लोग यहाँ से थीटा निकाल देंगे कि ये थीटा कितना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स, और यहाँ पे tan इनवर्स एफ वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 250.1 डिवाइडेड बाई -20.6, और जो वैल्यू आ जाएगा वही थीटा हो जाएगा यहाँ। क्लियर है? निगेटिव मतलब, अब जैसे देखो एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये पॉजिटिव में जाएगा, ऐसे निगेटिव में जाएगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से निगेटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल में। क्लियर है? तो ये वैल्यू निकाल लोगे, जो भी वैल्यू आएगा। अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ रहा है देखते हैं, tan इनवर्स शिफ्ट tan इनवर्स कितना है 250 डिवाइडेड बाई -20.6, 85 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा थीटा, 85 डिग्री, यानी कि इस तरह से ये 85 डिग्री पे होगा, इससे नहीं, इससे 85 डिग्री, इस तरीके से ये रोटेट होगा। तो ये निगेटिव में, ऐसे पॉजिटिव में। ये क्लॉकवाइज है, ये ना घड़ी का सुई एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। घड़ी कैसे चलती है, टिक 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 टिक, राइट टू, मतलब क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। तो ये क्लॉकवाइज निगेटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, यानी कि जीरो जब हम ऐसे जाते हैं 0, 45 पॉजिटिव है, देन इस तरीके से ऐसे रोटेट होते हैं। यहाँ पे कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो ये निगेटिव, तो ये 85 डिग्री। क्लियर है? इसका सम जो समेशन निकालेंगे एफ एक्स, एफ आर मतलब फोर्स रिजल्टेंट, एफ आर इज इक्वल टू, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कॉस 250.9। कॉस थीटा साइन थीटा कर सकते हैं, या अंडर रूट एफ, कितना आया 250.9 ओके न्यूटन, या एल बी, कुछ भी जो भी दिया हो रहा है। क्लियर है? यस सर। तो ये लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, नहीं रिकॉर्डिंग रहेगा, आप रिकॉर्डिंग से भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। देख ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलो एक प्रॉब्लम और दे रहा हूँ जो घर से बना कर लाओगे, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप है। थोड़ा डिफरेंट टाइप है, कैसे वो आप सोचोगे, आपके ये सोचने के लिए काम दिया जा रहा है। ये राइट डाउन करो नोटबुक पे और इसे सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सोचोगे थोड़ा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन करना है फ्रॉम एबव पिक्चर
determine the x and y component of each of the forces from above figure. x एंड y निकालना है, देन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, सेकेंड में होगा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, एंड थर्ड होगा फाइंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, ये सॉल्व. सर अभी सॉल्व करेंगे ये फिर? नहीं, ये सॉल्व करके लाओगे, एक दो प्रॉब्लम मैं और दे दे रहा हूँ. ये हो गया लिखा हुआ? ये सर हो गया. ओके. आप मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर फिगर वगैरह नहीं बनाना है तो, और आप स्टडी करोगे. ये लिख लिए ना. अब नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका फिगर जो है वो मैं दे रहा हूँ. इस फिगर के रेफरेंस में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सर दोनों क्वेश्चन को? हाँ, दोनों क्वेश्चन का. ये सर दोनों क्वेश्चन का एक ही फिगर एक ही है. यस सर. अलग अलग प्रॉब्लम है दोनों, और इसको सॉर्ट आउट करना है. मतलब इसी तरीके से देखो, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाता है. जो आप करोगे ना अभी इस तरीके का है, ये फिजिकल प्रॉब्लम होता है, बट मैथमेटिक्स के फॉर्म में स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह लगा करके हम सॉल्व करते हैं. ये कर लोगे, स्नैप ले लोगे आप, इसको बाद में सॉल्व कर लो. देन नेक्स्ट है, ये इजी है प्रॉब्लम, ये वाला. इसका क्वेश्चन होगा इस तरीके का.
ये जो होगा आपका क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है इसका क्वेश्चन। नोइंग दैट अल्फा इज 35 डिग्री डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस शोन। ये तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स निकालने हो जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो कब होगा, नेक्स्ट वीक में होगा, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दे दे रहा हूँ मैं, आप सॉल्व करोगे। ये एक है, ये एक प्रॉब्लम है, मैंने पिछले दिन भी दिया था कुछ प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करोगे। नोइंग दैट द टेंशन इन द केबल BC इज गिवन है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट 3 फोर्सेस exerted एट पॉइंट B और बीम AB। ठीक है, और एक लास्ट दे रहा हूँ मैं, स्नैप ले लोगे सभी, हाँ, और इसे सॉल्व करोगे। ये प्रॉब्लम है, इसका रेफरेंस फिगर जो है वो दे रहा हूँ मैं। LV ना लिख करके आप लोग न्यूटन यूज करेंगे, LV पाउंड CGS सिस्टम है, बट ठीक है, इतना प्रॉब्लम आप लोग Yes, sir. सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, और जो दिक्कत होगी हम डिस्कस करेंगे। तो रहने देते हैं इतना ही आज के लिए। सॉल्व करो प्रॉब्लम बैठ करके, अभी घूमने फिरने मत जाओ, आप आराम से जहाँ पे हो अभी बैठो, सॉल्व करो। अभी भी दिक्कत हो रहा है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हाँ, ओके। Thank you, sir. Yes, sir. ओके ओके, Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. बनाओ बनाओ, सभी लोग सॉल्व करो इसे। Yes, sir. ओके। Yes.